एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मुझे एक शादी में जाना है तो उसकी तैयारी मैं दिन में ही कर रही। पहले तो चीकू को सुला दे, क्योंकि अगर वो जगी रहती तो कोई भी काम नहीं हो पाता। उसके साथ ही टाइम स्पेंड करना पड़ता है और कोई भी फंक्शन हो मेरे फादर इन लॉ नहीं अटेंड करते हैं, सो उनके लिए मैं सिंपल दाल चोखा बना रही। और अभी विंटर सीजन है तो डेली काढ़ा भी बनाती हूँ, कब किसको जुकाम हो जाए। मैं फटाफट से अपना सारा काम करके ऊपर आ गई रेडी होने। और मैं जब भी किचन से फ्री होती हूँ तो सबसे पहले अपने हैंड और लेग को मॉइस्चराइज करती हूँ। आज मैं मेकअप नहीं करने वाली हूँ, बस मॉइस्चराइजर और लिपस्टिक, इसके अलावा और कुछ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि शादी में हम में से किसी को वहाँ रुकना ही नहीं है। बस डिनर करके घर आने वाले हैं। वैसे इस शादी में जाने का कुछ प्लान ही नहीं था, सडनली प्लान बना। जब खाना बनाना स्टार्ट करी तो पता चला कि एक इनविटेशन भी आया है और घर में सभी लोगों को इनवाइट भी किया गया है। तो सडनली प्लान बना और फटाफट से सब रेडी होने लगे। इस लिपस्टिक की मैं क्या ही स्टोरी बताऊं, जब से मैंने इसे लिया है तभी से एक भी लिपस्टिक न्यू नहीं ले पाई, क्योंकि इसके अंदर 5 शेड्स रहते हैं, जिसमें कि एक शेड मुझे पसंद नहीं आया। बाकी 4 शेड्स जो अभी भी मैं यूज़ कर रही, क्योंकि इतना पसंद आया ना इसका फिनिश की मत ही पूछो। 1 साल पहले ही ली थी और अभी भी इसे छोड़ने का मेरा मन नहीं कर रहा है। और अभी देखो मैं रेडी हो गई हूँ और सब लोग आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। और पीछे इसलिए रह गई क्योंकि मैंने हील्स पहन रखी थी। जब भी मैं साड़ी वेयर करती हूँ तो हील्स तो पहनना ही पड़ता है और इसकी वजह से मैं पीछे रह जाती हूँ। भीड़ बहुत हो रखी थी। फिर हम लोगों ने जैसे तैसे सीट ढूंढा, क्योंकि चीकू परेशान कर रही थी और वो खुद भी नहीं खा रही थी, मुझे भी नहीं खाने दे रही थी। वैसे तो घर में ये सब के साथ खेलती रहती है, बट बाहर मेरे में ही चिपकी रहती है, पता नहीं क्यों। फिर हम सब एक साथ खाना खा के घर जा रहे हैं। नेक्स्ट डे हमारे घर में एक भोज हो रहा था, जिसमें घर के ही सब लोग थे और बाहर से भी कुछ लोग आने वाले थे। अब भोज इसलिए हो रही थी कि छोटी वाली सास का एक नया घर का घरवास हुआ और न्यू वाले घर पे तो नहीं जा सकी, बट वहाँ पूजा पाठ भोज वगैरह सब हुआ। अब घर में दोबारा से भोज है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा ही वीडियो ली। चीकू के साथ वैसे तो मैं बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ और अभी तक आपने मेरे इंस्टा को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो, वहाँ मैं और चीकू दोनों मिल जाएंगे। जब चीकू सो जाती है तो ये सारा काम जो बिखरा रहता है उसे सही करती हूँ। और फिर जिस घर में बच्चे होते होंगे वो लोग मेरी सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में कितना मुश्किल होता है। और कभी कभी मैं जब रिलैक्स मूड में रहती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है उसके साथ मस्ती करने में, बट मस्ती करते करते घर की हालत बहुत खराब हो जाती है, जिसे साफ करने में मेरी मौत आती है। मुझे ना कभी कभी काम करने में इतना मन लग जाता है कि पूछो ही मत। और कभी कभी इतना आलस आता है कि प्यास लगी रहेगी बट उठ के पानी नहीं पिया जाएगा। आज मैंने सोचा क्यों ना पूरे रूम को क्लीन कर दूं। वैसे तो डेली साफ करती हूँ, बट टीवी सोफा वगैरह कभी कभी ही करती हूँ। कभी कभी का मतलब मंथ वाला नहीं, I mean 3-4 दिन में एक बार तो कर ही लेती हूँ। अभी चीकू सोई है इसलिए मैं ये सब कर पा रही हूँ, नहीं तो मेहनत डबल हो जाती मेरी। रूम थोड़ा बड़ा है तो एक कारपेट लगाती हूँ तो छोटा पड़ जाता है और 2 कारपेट लगाती हूँ तो बड़ा पड़ जाता है, इसलिए नीचे में बेडशीट लगा दी, क्योंकि चीकू को नीचे लेटना बहुत पसंद है। मॉर्निंग में झाड़ू तो लगाती हूँ, बट जब खाना खा के बेडरूम में आती हूँ तो चीकू के साथ खेलने में और भी कचरा फैल जाता है और जब ये सोती है तो दोबारा से झाड़ू लगाना पड़ता है। एक हाउसवाइफ के पास बहुत काम होते हैं, बट वो काम किसी को दिखता ही नहीं है। अब नहीं दिखता तो नहीं दिखता, मैं एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहती हूँ। समर सीजन से तो अच्छा विंटर सीजन है, क्योंकि विंटर में डस्ट कम रहती है और साफ सफाई करने में भी आसानी रहती है। बट एक प्रॉब्लम हो जाती है, विंटर में दिन का पता ही नहीं चलता कब निकल गया। वैसे तो मुझे रात का भी पता नहीं चलता, ऐसा लगता है 24 घंटे के बदले 12 घंटे ही मेरे लाइफ में एक दिन गुजरता है। अभी करीब 1 बज रहा है और 2 बजे मुझे नहाना भी है और मुझे झाड़ू लगाने में 30 मिनट तो लग ही जाता है। मैं चाहूँ तो 30 मिनट का काम 10 मिनट में ख़त्म कर लूँ, बट एक भी एरिया छूटना नहीं चाहिए मेरे से। मैं रात में ही बादाम भिगोई थी और सुबह खाने में मुझे आलस आ जाती है, इसलिए सोची अभी ही जाके धूप में बैठ के खा लूँ। विंटर में मैं मिर्च का अचार बनाना पसंद करती हूँ। 1 साल पहले भी बनाई थी, बट उसे धूप में नहीं रखी थी तो वो कुछ दिन के बाद ख़राब हो गया। इस बार केयरफुली बनाई हूँ और हाफ बोतल तो ख़त्म ही हो गया है, हाफ और बचा है और 1 बोतल नीचे में भी है। नाइट में आज पाव भाजी बनाने का मूड हुआ तो सारे वेजिटेबल मैंने कट कर लिया। वैसे मैंने अपने हस्बैंड को बोल रखा था कि नाइट में एक सरप्राइज मिलेगी, बट सरप्राइज क्या था ये नहीं बताई थी। वो खाने के बहुत शौकीन है, उसको जल्दी कोई खाना पसंद ही नहीं आता, हमेशा एक नई डिश चाहिए होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग बेगूसराय जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड को कुछ काम था और मुझे भी कॉलेज के काम से आना पड़ा। हम दोनों मॉर्निंग में 6 बजे ही निकले थे। इतना कुहासा छाया था कि फ़ोन निकालने का मन ही नहीं किया। जब थोड़ी देर बाद लाइट दिखी
तो जान में जान आई। फिर मेरे हस्बैंड बोले नानी घर चलते हैं, क्योंकि यहाँ आए हैं तो थोड़ा देर मिल भी लेते हैं। फिर हम लोग मेरे हस्बैंड के नानी घर आए और मामा जी ने कॉफ़ी बना के दिया। इस टाइम घर में कोई नहीं था, बस मैं थी, क्योंकि मैं गलत टाइम पे आ गई थी। सब लोग अपने अपनी ड्यूटी पे निकल रहे थे। मैं बहुत बोली हस्बैंड को कि ट्रेन से चलते हैं, बट उनको 8 बजे ही पहुंचना था और उसको अच्छे से पता है कि घर से बाहर निकलते ही मेरा खर्चा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मैं इधर उधर बहुत भटकती हूँ। मुझे भटकना बहुत अच्छा लगता है, बट हस्बैंड को नहीं। इसलिए अपनी गाड़ी से जाते हैं कि जहाँ भी जाने का मन होगा वहाँ चले जाएंगे। कुछ देर बाद मामा जी ने स्वीट्स खाने को दिए। फिर हम लोगों ने खाना खाया और हम बरौनी के लिए निकल गए, क्योंकि मेरा कॉलेज बरौनी में ही है। आई नो बहुत दूर है, बट थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत धक्का मुक्का खानी ही तो पड़ेगी फ्यूचर के लिए। चलो मेरा कॉलेज का काम तो हो गया। जिस काम के लिए आए थे वो तो नहीं हुआ, बट दूसरा काम जिसके लिए नहीं आए थे वो हो गया। जैसा कि मैं बताई थी कि मुझे भटकने की आदत है, तो भटकते भटकते मॉल तक पहुंच गई। अब मॉल में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो बाय करना ही पड़ेगा, वरना लोग क्या बोलेंगे। कुछ लिया भी नहीं और चल दी। तो मैं अपने लिए एक सैंडल, सनग्लास और ग्लव्स ली। बाकी आगे कुछ लेने ही नहीं दिए, क्योंकि विंटर सीजन है तो जल्दी ही निकलना पड़ेगा। मॉल में आने का मतलब ही है कि टाइम वेस्ट करना। यहाँ के लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि कहीं भी घड़ी नहीं लगाता है। वो लोग तो चाहते ही हैं कि हम लोग का फिजूल खर्च हो, जो नहीं भी लेने आए हैं वो भी ले लेते हैं। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि लेट हो रहा है, चलो जल्दी, बट जब उसके टाइप का कुछ दिखा तो वो खुद टूट पड़े। अब तो मेरा आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि मेरा एडमिशन यहाँ हो गया है। इसलिए एक ही बार में बहुत सारा शॉपिंग नहीं करती, क्योंकि फिर कुछ दिन के बाद तो आना ही पड़ेगा। फिर मैंने बिल पे किया। इस बार हस्बैंड ने कुछ दिलाया भी नहीं, उल्टा मेरा ही खर्चा हो गया। पहले पता होता तो मैं कुछ लेती भी नहीं। इस टाइम हम दोनों लापता हो गए थे। मेरे हस्बैंड अपने लिए कुछ देख रहे थे और मैं वीडियो बनाने के चक्कर में कहीं और चली गई, और फ़ोन भी दोनों मेरे पास ही था। फिर कुछ टाइम के बाद हम लोग एक साथ हो गए। यहाँ पे बैग वगैरह सब ले लेता है, तो इस टाइम हमने अपने बैग लिया। अभी मॉल में बाय 1 गेट 1 फ्री चल रहा है, इसलिए इतना भीड़ दिख रहा है, और सेल पे सेल लगा हुआ है, इस वजह से भी भीड़ दिख रहा है। फिर मुझे भूख लग गई। वैसे तो नानी घर से खा के निकले थे, बट अब घर जा रहे हैं तो रास्ते में कुछ खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैं गोलगप्पे खा ली। और हस्बैंड एग रोल को ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो खा लिए। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ बचपन से ही, बट मेरे हस्बैंड ओनली एग खाते हैं, इसलिए वो नॉनवेज के कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर हम लोगों ने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लिया। हमारी प्यारी सी स्कूटी को प्यास लगी थी तो उसी के लिए आए हुए हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट भी शेयर की थी। 3-4 लोगों ने मेरे से पूछा भी था कि कहाँ जा रही हो, तो मैंने मजाक में गोवा बोल दिया। तो गाइज मैं गोवा नहीं गई थी, वो मजाक था। घर आने के बाद मेरा एक पार्सल रिसीव हुआ। बहुत दिनों से मेरा कॉस्मेटिक पेंडिंग में पड़ा हुआ था, फाइनली आज आ गया। इसमें 2 लोगों का सामान था, एक मेरा और मेरी फ्रेंड का। पर्पल से कुछ भी लेना होता है तो 500 या 700 से ऊपर का ही लेना होता है, नहीं तो डिलीवरी चार्ज लग जाती है। मेरा तो 700 से ऊपर ही था, बट मेरी फ्रेंड का नहीं था तो उसका भी साथ में ऑर्डर कर दी। चलो अब देखते हैं क्या क्या आया है। पहले तो ये लंबा चौड़ा लिस्ट को साइड में रख देती हूँ। ये मैंने सुगर पॉप का काजल लिया है। मैं काजल बहुत कम यूज़ करती हूँ, बट मेरे पास जो काजल था वो एक्सपायर हो गया। ये बड़ा दुख पहुँचता है जान के। ये क्या वाटरप्रूफ बोल के दिया था, बट लगाने के बाद ट्रांसफ़र हो गया। लगता है 2-3 मिनट बाद ये वाटरप्रूफ में कन्वर्ट होगा। मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी। सेकंड ये मेरी फ्रेंड की है, पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। सॉरी दोस्त, बट मैं चेक कर रही थी कि सही सलामत दिया है कि नहीं। थर्ड ये 2 मॉइस्चराइज़र है। एक मेरा जो गुड वाइब्स का है, मेरी स्किन ऑयली है इसलिए जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, और दूसरा पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र है जो कि मेरी फ्रेंड का है। इस बार मैं भी मेकअप और स्किन केयर की बोतल चेंज कर रही हूँ। जैसे कि काजल मैं लैक्मे का यूज़ करती थी, इस बार सुगर पॉप का ट्राई कर रही, और मॉइस्चराइज़र तो मैं हर बार चेंज करती हूँ इसलिए वो याद ही नहीं है। फोर्थ जो है ये दोनों मैं खुद के लिए ली हूँ। एल्प्स गुडनेस का स्कैल्प सीरम है, मैं पहले भी यूज़ करती थी और सेम इस बार भी यही मंगाई हूँ। और ये गुड वाइब्स का बेबी क्रीम तो फर्स्ट टाइम बाय करी हूँ। मैं फाउंडेशन यूज़ करती थी, बट बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि बेबी क्रीम यूज़ करो, क्योंकि फाउंडेशन से ज़रूरत से ज़्यादा स्किन ब्राइट दिखती है। ये 2 फेस सीरम एक मेरा और मेरी एक फ्रेंड का है। अगला जो है वो ब्लू हेवन का मैट लिपस्टिक है। सबसे सस्ती यही लिपस्टिक है, पता नहीं कैसा होगा, बट रिव्यू यूज़ करने के बाद ही शेयर करूँगी। इसकी स्मेलिंग बहुत अच्छी है, आगे का पता नहीं। एक और पार्सल था 2 दिन पहले आया हुआ था, मैं चेक भी नहीं की थी। तो इसमें पिंक कलर का शर्ट है, मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी कम प्राइस में मिला।
तो आज का शॉपिंग मेरा यहीं पे ख़त्म होता है और डिनर में मैं गाजर का हलवा भी ऐड कर दी हूँ। मुझे बनानी नहीं आती बट यूट्यूब से मैं देख के बना रही थी। बाकी आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके गाइज, बाय।